देखिए सभी बच्चे ध्यान दें। आज का टॉपिक है आवेशित संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसमें लिखा, इसके लिए जो पॉइंट है ये एक आवेशित संधारित्र की स्थिति को दर्शाया गया है। इसमें ध्यान दें कि जैसे जैसे आप Q का मान बढ़ाया जा रहा है तो वैद्युत विभव के मान में यानी विभवांतर के मान में या संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ पर जब Q हो गया तो यहाँ विभवांतर V हो गया। अब ये यहाँ से शून्य से शुरू किया गया आवेश शून्य है, फिर उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में दिया गया इसको आवेश, और जब Q हुआ तो वैद्युत विभवांतर V हो गया। वही यहाँ पर जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो इसको आवेश छोटे छोटे भागों में दिया जाता है। इस प्रक्रिया में संधारित्र पर पहले से उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। यही कार्य संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये बात ध्यान दें कि इस प्रक्रिया में संधारित्र पर पहले से उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। यही कार्य संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आगे है, मान लिया संधारित्र की धारिता C है और यदि Q आवेश देने पर इसके सिरों का विभवांतर V हो तो इसके लिए ये विभवांतर V बराबर Q/C, चूँकि V अनुक्रमानुपाती Q होता है। ये V तथा Q के बीच ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होती। संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य QV ग्राफ ये जो दिया गया है तथा Q अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे हम वहाँ पर उसका समय वेग के ग्राफ से जो त्वरण निकालते हैं उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, विस्थापन निकालते हैं, तो ये सभी उसके घिरे क्षेत्रफल के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर Q और V के बीच का ग्राफ और Q अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये ग्राफ देखो रहे होगे। ये यहाँ से मान लिया है मैक्सिमम स्थिति ये है, ये एक सीधी रेखा बढ़ी है, चूँकि V अनुक्रमानुपाती Q है, Q के बढ़ने पर ये सीधी रेखा बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर Q की जगह Q हो गया और यहाँ पर विभवांतर हो गया V। तो अब इसका हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये त्रिभुज जैसा दिखाई दे रही है आकृति, जितना ये रेखांकित है, सभी बच्चे ये ध्यान देंगे। तो W बराबर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल तो जानते होंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई OB गुणा AB हो गया ये। तो जब आधार यहाँ से यहाँ तक आवेश हो गया Q और यहाँ से यहाँ तक विभवांतर हो गया V, तो इसलिए 1/2 QV लिख दिया। और चूँकि Q बराबर होता है CV, तो यहाँ पर जब इसको रखा गया तो W बराबर हाफ CV² प्राप्त हो गया। और V बराबर जब Q/C रखोगे तो प्राप्त हो जाएगा W बराबर Q² या हाफ Q²/C। तो ये तीन रिजल्ट वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के ही हैं। यही कार्य चूँकि उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये सभी ध्यान दे दें, यही तीनों फार्मूला वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में हाफ CV², हाफ QB, हाफ Q²/C, यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः U बराबर हाफ QB बराबर हाफ CV² बराबर Q²/2C। यही हो गई आवेशित संधारित्र में संचित वैद्युत ऊर्जा। ये सूत्र हो गया। ये तीन सूत्र सभी बच्चे अपने सूत्र वाली कॉपी में नोट कर लेंगे।